सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ब्रज बिहारी शर्मा है। मैं राजस्थान के करौली ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी जो शुरुआती स्कूली एजुकेशन है वो करौली ज़िले से पूरी की है और मैंने अपनी स्कूल एजुकेशन में भारत स्काउट गाइड की तरफ से राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त किया है। इसके साथ मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए मैं राजस्थान के सबसे बड़े महाविद्यालय महाराजा महाविद्यालय जयपुर में एडमिशन हो गया मेरा। उसमें एडमिशन लेने के बाद मैंने अपनी आगे की रणनीति तैयारी की। इसी बीच मेरा जो भारत सरकार का इंस्पायर स्कॉलरशिप जो 4 लाख रुपए दे है उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे भारत सरकार की इंस्पायर स्कॉलरशिप 4 लाख रुपए प्राप्त हुई। मैंने अपनी बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2017 में एमएससी मैथमेटिक्स में राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और अपनी एमएससी की पढ़ाई को मैंने 2019 में पूरा किया। इसी के साथ साथ मेरा रुझान राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित होने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ हुआ और मैंने अपनी धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जर्नी को शुरुआत की। इसी बीच लैब असिस्टेंट 2018 की वैकेंसी आई हुई थी। उस वैकेंसी में मैंने अपनी तैयारी को शुरुआत में एक अच्छे तरीक़ा से करते हुए एग्ज़ाम को दिया, लेकिन कुछ अंक से फाइनल सिलेक्शन नहीं होने से मैं उसमें चूक गया। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई को आगे अच्छे ढंग से मैनेज करते हुए अपनी असफलताओं से ना घबराते हुए जारी रखा। इसी बीच मैंने अपने बीएड का एडमिशन करौली ज़िले में ले लिया और अपनी 2021 में अपनी बीएड की पढ़ाई बहुत ही अच्छे अंकों के साथ पूरी की। और इसी बीच मैं अपने सुनहरे सफ़र की शुरुआत करने वाला था और मैंने 2021 में 2021 के बिल्कुल शुरुआत में मैंने आरआरबी रेलवे की ओर से आयोजित होने वाली एनटीपीसी एग्ज़ाम का प्रीलिम्स दिया और मैंने उसको बहुत अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण किया। इसी बीच मैं आगे लगातार पढ़ाई करता रहा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक कोऑपरेटिव बैंक डेयरी का एग्ज़ाम होता है वो मैंने एग्ज़ाम दिया और उसमें मैं कुछ अंकों से फाइनल सिलेक्शन से रह गया। इसके बाद राजस्थान पुलिस की ओर से आयोजित राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का मैंने एग्ज़ाम दिया। बहुत अच्छे अंकों के साथ मैंने उसमें सफलता प्राप्त की, लेकिन मैं अपनी आगे की एग्ज़ाम में व्यस्तता होने के चलते मैंने फिजिकल में टाइम कम देने के कारण मैं फिजिकल अनफिट हो गया, इसलिए इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका। इसके बाद मैंने राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित होने वाली रीट 2021 का एग्ज़ाम दिया और उसमें मैंने 130 अंक अर्जित किए और मैं अपनी सफलता के लिए पूरी तरह से सुनिश्चित था। लेकिन सरकार की कुछ गलतियों की वजह का खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ा और सरकार ने रीट एग्ज़ाम को ही सिरे से खारिज करते हुए रद्द कर दिया। इससे राजस्थान के उन तमाम विद्यार्थियों को बहुत ही असहनीय दर्द हुआ और उन्हें अपनी सफलताओं को भारी झटका लगा। लेकिन कैसे ही करके लोगों ने अपने आप को मैनेज किया, विद्यार्थियों ने वापस पढ़ाई शुरू की। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को भी मैनेज किया और पटवार 2021 का एग्ज़ाम दिया। उसमें मैंने 226 अंक प्राप्त करते हुए सफलता अर्जित की। लगातार मैं अपनी पढ़ाई को जारी रख ही रहा था। इसी बीच एनसीआरटीसी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भारत सरकार की पहली हाई स्पीड ट्रेन का वैकेंसी आती है स्टेशन मास्टर की। मैंने वो फॉर्म भरा और उस एग्ज़ाम को देते हुए मैं उसके आगे के सारे लेवलों को पार करता गया और अंत में उसमें मैंने फाइनल सिलेक्शन प्राप्त कर लिया। उसके बाद लगातार एग्ज़ामों का सफ़र चलता रहा और दिसंबर में सीटेट का पेपर होता है। मैंने सीटेट के दोनों लेवल 1 लेवल 2 को बहुत अच्छे अंकों के साथ पास किया। उसके बाद फिर राजस्थान में एक ग्राम विकास अधिकारी की एग्ज़ाम आई हुई थी। मैंने वो एग्ज़ाम को अच्छे से मैनेज करके दिया और प्रीलिम्स एग्ज़ाम को मैंने पास किया और मेंस एग्ज़ाम के समय मैं चूँकि एनसीआरटीसी में सिलेक्शन हो चुका था तो मैं फरवरी में ज्वाइन कर चुका था और उसमें समय कम मिलने की वजह से मैंने थोड़ा बहुत टाइम निकाल के समय निकाला और 122 अंक अर्जित किए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन से चूक गया। उसके साथ अभी मैं वर्तमान में एनसीआरटीसी में स्टेशन कंट्रोलर के पद पर कार्यरत हूँ। दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और लगातार अपनी पढ़ाई को सुचारू ढंग से रूप से बनाए हुए हूँ। मेरा
जो उद्देश्य है वो एक अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने के साथ साथ एक अच्छी स्थिति में अपने आप को लाना है, ताकि मैं समाज के साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़ सकूं और समाज को आगे बढ़ा सकूं। मेरा अपना राजस्थान प्रशासनिक सेवा का जो सफ़र है उसको मैं शुरू कर चुका हूं और जल्द ही आपके सामने बहुत अच्छी मेहनत के साथ मैं अपने सफ़र को आगे बढ़ाऊंगा। आप सभी विद्यार्थियों के साथ मैं ये बात साझा करना चाहता हूं कि आप अपना एक लक्ष्य फिक्स कर लें और आप उस लक्ष्य के ओर लगातार बढ़ते जाएं। बीच में आपको कई तरह की रुकावटें अड़चन आएंगी, जैसे कि सरकार की ओर से परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया जाना, पेपर लीक की घटनाएं, ये आपको मानसिक परेशानी देंगी। लेकिन आप इन सभी घटनाओं से दूर रहते हुए एक सामान्य विद्यार्थी की तरह लगातार पढ़ाई करते जाएं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि माँ सरस्वती अपना कर्ज अदा करेगी और आप ज़रूर सफल होंगे। आप एक निश्चित लक्ष्य सेट कर लें और लगातार आप उसी की ओर बढ़ते जाएं, क्योंकि मैंने अपनी जब पढ़ाई शुरू की थी तो मैंने किसी एग्ज़ाम को टारगेट नहीं किया था कि मैंने अपने जो भी राजस्थान के सारे सब्जेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैंने उनका सबका बेसिक तैयार किया, जिससे कि मैं लास्ट टाइम जब दो एग्ज़ाम में 2 से 3 माह का समय बचे तो मैं उनको कंपेयर करते हुए अच्छे से पढ़ सकूं और मेहनत कर सकूं। इस तरह आप भी अपने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। आप सफल हो जाएंगे और लगातार आप आगे बढ़ जाएंगे। मैं आरएस एजुकेशन सेंटर के सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो अपने चैनल के द्वारा विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा से संबंधित सारी आवश्यक सूचनाएं समय समय पर उपलब्ध करवाते हैं। हालांकि मैं कहना चाहता हूं समय समय पर नहीं, वो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर ही हमको उपलब्ध करा देते हैं, जो कि हमें बहुत ज़रूरत होती है। तो आप भी उनके चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते रहें। इसी के साथ आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।